सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, हमें आशा है कि आपकी तैयारी अच्छा चल रही है, लेकिन आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है जो आपने पिछले वाला क्लास किया? और ये जो है चैप्टर 5, ठीक है, ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? चैप्टर 5 जो पढ़ रहे हैं, क्या इन क्लास में आपको मजा आ रहा है? बायोलॉजी के ये चैप्टर 5 जो है, ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि यस सर मजा आ रहा है। ये जो कौन है? वीडियो का पार्ट 3 है। ये कौन सा है? वीडियो का पार्ट 3 है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं कि यस सर मजा आ रहा है, पूरा फुल एक्साइटेड। तो क्या आज के लिए, आज की क्लास के लिए एक्साइटेड है? आज आपको जो हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे पहले ध्यान दें, शुरू से बता दें क्या। तो ये जो है क्लास आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी है, और ये चैप्टर कौन है? चैप्टर 5 है, जिसमें कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, जिनमें कि देखिए क्या है, अनुवांशिकी की शब्दावली, अनुवांशिकी शब्दावली जानेंगे। इनमें जीन क्या है, कारक क्या है, एलील क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इनमें पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो आज का क्लास जो मिस करेगा, ठीक है, एक बार पहले बता देते हैं, आज का क्लास जो मिस करेगा उसको आगे बहुत दिक्कत होगा। इसमें दिक्कत क्या होगा? उनको पता नहीं चलेगा जीन किसे कहते हैं सर जी। एलील हम बोल देंगे, एलील ये होते, तो एलील क्या होता है सर जी। कारक बोलेंगे तो कारक क्या समझ, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बार बार जीन शब्द का उपयोग होगा, एलील शब्द का उपयोग होगा, प्रभावी शब्द का उपयोग होगा, अप्रभावी शब्द का उपयोग होगा। तो जो आज का क्लास मिस करेगा, सोच ले बहुत कुछ मिस कर देगा। वो आगे फिर पूछे सर जीन क्या है, एलील क्या है, अप्रभावी क्या होता है, प्रभावी लक्षण क्या होता है, ये सभी चीज वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दें, ग्रुप में बोल दें कि यस सर आई एम रेडी। आप यहाँ पर भी बता दें, ग्रुप में बता दें कि जो आज का क्लास लिख दें एक बार, जो आज का क्लास मिस करेगा वो बहुत कुछ मिस कर देगा। तो इसलिए शेयर भी कर दें आप लोग, और लाइक भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, लाइक जल्दी जल्दी कर लें। और पहले तो आपको हम बता दिए कि जो आज का क्लास मिस करेगा बहुत कुछ मिस करेगा, क्योंकि आज आपके लिए पूरा बेसिक पॉइंट से लेकर के नेक्स्ट लेवल तक रहेगा, और यही बेसिक पॉइंट आपको आगे यूज होगा। इसलिए बता रहे हैं कि बेसिक पॉइंट अनुवांशिकी की शब्दावली बताएंगे कि कौन कौन सा इसमें जो है अनुवांशिकी शब्दावली किनका किनका यूज आगे आपका होगा, इन चीजों के बारे में। तो एक बार आप लोग आज क्लास के लिए तैयार हैं? आज की क्लास के लिए एक बार आप लोग यस आई एम रेडी सर लिखिए। यस सर, यस आई एम रेडी, जल्दी लिखिए फास्ट में, जल्दी जल्दी लिखिए फास्ट में। फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, फुल एक्साइटेड के साथ तैयार स्टार्ट करेंगे, पूरा जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी बताइए आप लोग को। आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि मोटिवेशन बोल दे, बोल दे, बताइए। आप लोग को पहले भी बताए थे क्या कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा, बोले थे ना कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो ऐसा बन के दिखाना है आपको कि दुनिया जो भी आदमी हो कि आपके ऐसा बनना चाहे, जो भी स्टूडेंट सब आने वाले जो भी जनरेशन हो गए आपके ऐसा बनना चाहे। तो क्या आप लोग तैयार हैं वैसा करने के, करके दिखाना? क्या आप लोग के अंदर वैसा जुनून है, जज्बा है कि करके दिखाइएगा? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो रेडी है फिर आप लोग? यस सर, यस सर। तो चलिए, वेरी गुड। तो आज के इस क्लास में देखेंगे, अपना जानेंगे, क्या देखेंगे? अनुवांशिकी की शब्दावली। ठीक है, क्या देखेंगे? अनुवांशिकी की शब्दावली। अनुवांशिकी की शब्दावली में क्या क्या आते हैं पता आपको? क्या बोले थे? जीन हो गया, एलील हो गया, प्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया, कारक हो गया, जिसको फैक्टर कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले अपना जो जानते हैं किसके बारे में, कारक क्या होता है सर, जिसको फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो ये कारक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। ओके, देखिए कारक क्या होते हैं। एक विशेष लक्षणों के लिए उत्तरदायी इकाइयों को कारक कहा जाता है। एक विशेष लक्षणों के लिए, जो विशेष लक्षणों के बारे में जो पढ़ते हैं, अध्ययन करेंगे, उन्हीं को क्या बोल देते हैं? इकाई को, उनके उत्तरदायी इकाई को क्या बोल देते हैं? कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक कहा जाता है। बस याद रखना ध्यान से थोड़ा सा। जो जनक से संतति में युग्मकों के माध्यम से आता है, किसके? युग्मकों के माध्यम से स्थानांतरित होता है, आता है। समझे? नहीं समझे बात को? ध्यान से समझिए। चलिए, तो आपको बोले हम क्या, ठीक है, यहां से देखिए क्या बोले हम, एक विशेष लक्षणों के लिए उत्तरदायी इकाई को कारक कहा जाता है, जो
कहां से आता है? जो जनक से मतलब माता या जो जनक से मतलब माता या पिता, ठीक है, माता या पिता जनक मतलब होता है जो जनक से माता या पिता स्थानांतरित किस में आता है? संतति में। किस में आता है? संतति। मतलब जो संतति मतलब कि बच्चे में जो माता या पिता से जो संतति में आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? किसके माध्यम से आता है? युग्मकों के माध्यम से जो आता है उसी को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं या स्थानांतरित होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ध्यान से समझना, आगे पूरा डिटेल्स में है, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, अब जॉनसन ने क्या किया था? जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या बोला था पता है? जीन बोला था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, यहां से आपको क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहा था, बताइए। जॉनसन जो है, जॉनसन किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। जॉनसन किसका नाम है? वैज्ञानिक के। आगे वाला क्लास आप जब किए होंगे तो उनमें हम बोले ना, एक क्लास कीजिएगा दूसरा क्लास आपको समझ में नहीं आएगा, तो जो नहीं किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लास खत्म होने के बाद जाकर देख लेना, फिर आकर के ये क्लास करना, समझ गए? तो इसलिए क्लास, हर एक क्लास करना आपको जरूरी हो जाता है। तो जॉनसन ने जो है मेंडल के कारक को क्या बोला था? जीन कहा था। मेंडल के कारक को क्या बोला था? जीन बोला था। अब ये जीन क्या है सर जी? ये भी बताएंगे आपको जीन क्या होते हैं, ठीक है। तो जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहा था? जीन बोला था। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए। ये जीन क्या है सर जी? कहाँ उगड़ा है? कहीं मिस्टेक हो जाता है क्या? तो जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहा था? जीन। अब ये जीन क्या होता है सर जी? जीन जो होता है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, समझे? ये डीएनए जो है, ये डीएनए, इसके क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो वंशागति और अनुवांशिकता के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जो किसके लिए उत्तरदायी थे? अनुवांशिकता और, है ना, वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्या बोलिएगा? जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब देखिए यहाँ, अब सर जी नहीं पढ़े, डीएनए किसे कहते हैं? डीएनए का फुल फॉर्म जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी नहीं बताएंगे, आप लोग लिखिए, लिखिए आप लोग जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी लिख के बताइए। तो अगर आपको पूछा जाए जीन किससे कहते हैं, तो बोलिएगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो वंशागति और अनुवांशिकता के लिए क्या है? उत्तरदायी है। डीएनए का फुल फॉर्म लिख दीजिए आप लोग, हम देख लेंगे। उसके बाद जीन जो है डीएनए का वह क्रियात्मक खंड है जो प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है, आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है जीन। डीएनए का वह क्रियात्मक खंड है, आपको पूछेगा सीधा, डीएनए का वह क्रियात्मक खंड जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं? आप क्या बोलिएगा बताइए, क्या बोलिएगा? एस सर जी बोलेंगे जीन कहते हैं। कैसे बोलना है? आपको यहां से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, अगर डीएनए का, कैसे पूछा जाएगा? डीएनए का वह क्रियात्मक खंड जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब आपको पूछेगा जीन किसका संश्लेषण करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इधर से उधर करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसलिए आपको क्या करना है? याद करना, तैयारी करना। ध्यान से समझ में आ गया? डीएनए क्या, कैसे याद रखना? जीन क्या है? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बस, मतलब जो जीन जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड के, है, ध्यान समझिए, जीन जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड का क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। बस इस तरीका से आपको क्या करना? ऑब्जेक्टिव को तैयार याद करना। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी इसलिए पूरा डीप में बता रहे ताकि ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है? एक बार यस टाइप करके, यस सर जी, यस सर जी, क्लियर है, जल्दी बताइए फास्ट। जो ऑफलाइन क्लास भी मिस किए हुए हैं, यहाँ भी क्लास मिस कर रहे हैं, तो भाई बहुत कुछ मिस कर दिया है कि नहीं? इसलिए मिस नहीं करना क्लास, डेली डेली क्लास करना, डेली डेली क्लास करना, ओके, बेहतरीन तरीका से। चलिए तो अब अपना जो जानेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, अनुवांशिकता एवं वंशागति की इकाई किससे कहते हैं? अभी तुरंत आपको पढ़ाएं। अनुवांशिकता या वंशागति की इकाई किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग लिख दीजिए फास्ट। अनुवांशिकता या वंशागति की इकाई किसे कहते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए तुरंत। सर यस सर जी, यस सर जी, पता क्या बता दें? बता दें आप लोग, यस टाइप करके, यस सर जी, यस सर जी। आप लोग को पता ही है तो हम क्या पता है। चलिए तो आप लोग को पता है
किसे कहते हैं? वंशागति अति अनुवांशिकता या वंशागति की इकाई किसे कहते हैं? तो जीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। ओके, चलिए वेरी गुड। अब अगला अपना पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट? अब अपना पढ़ेंगे युग्मक विकल्पी, जिसको एलील बोलते हैं। आपको बोले थे ना कि एलील क्या होता है सर जी, यह समझ में आएगा। जो आज का क्लास मिस करेगा बहुत कुछ मिस कर देगा, इसलिए बता रहे डेली डेली क्लास करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि युग्मक विकल्पी रहेगा या एलील रहेगा, दोनों एक हो गया। ठीक है, दोनों एक रहेगा। ठीक, अब देखते हैं एलील किसे कहते हैं। तो बोलिएगा जीवों में स्थित जीनों के वैकल्पिक प्रकार। जीवों में स्थित जो जीवो होते हैं, ठीक है, जीवों में स्थित जीनों का वैकल्पिक प्रकार क्या, कौन कौन सा प्रकार? वैकल्पिक कौन कौन? लंबा हो गया, बौना हो गया, है ना, लंबा हो गया, लंबा पौधा हो गया, बौना पौधा हो गया, लाल तथा सफेद हो गया। ये सब जो जीवों के अंदर प्रकार होते हैं, ठीक है, ये सब जो जीवों के अंदर जो जीनों का मतलब कि क्या होता है? वैकल्पिक प्रकार होते हैं। जीनों के कौन सा प्रकार? वैकल्पिक प्रकार जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। कौन? लंबा हो गया, बौना पौधा हो गया, लाल तथा सफेद हो गया, ये सब वैकल्पिक प्रकार जिसको एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं, है ना। यहाँ पर फूल इत्यादि, मतलब कि कौन सा? लाल तथा सफेद। क्या लाल तथा सफेद? फूल। ठीक है, क्या हो गया? लाल तथा सफेद फूल। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया कि यस सर जी हमें पता चल गया एलील किसे कहते हैं। तो एलील किसे कहते हैं एक बार और रिपीट करवा देते हैं, बोलिएगा जीवों में स्थित जीनों का वैकल्पिक प्रकार, जैसे लंबा पौधा हो गया, बौना पौधा हो गया, लाल तथा सफेद फूल हो गया, ये सब जो उसके अंदर जो वैकल्पिक प्रकार पाए जाते हैं उन्हें एलील कहते हैं या वैकल्पिक बोलते हैं, युग्मक वैकल्पी बोलते हैं। युग्मक विकल्पी आपको पूछा जाएगा युग्मक विकल्पी क्या है, तो याद रखना वही एलीले को कहते हैं। एलीले को कहते हैं। अगर खाली एलील रहेगा तो वही युग्मक विकल्पी, याद रखिएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना। ओके, चलिए अब अगला आपको बताते हैं। अगला क्या है यहाँ पे? प्रभावी लक्षण क्या है सर जी? प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? संकरण के बाद जो लक्षण दिखाई दे, निषेचन के बाद जिसका लक्षण दिखाई दे वो प्रभावी हो गया, जो नहीं दिखाई दे वो अप्रभावी हो गया। अभी तुरंत के डिटेल्स में बताते हैं, एक एक चीजों को डिटेल्स में समझना। कैसे समझना? डिटेल्स में समझिए। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। इंग्लिश में अगर दे दे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, मतलब प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा संकरण। संकरण मतलब सीधा याद रखें, जैसे आप लोग पढ़े ना निषेचन, क्या पढ़े? निषेचन। तो बात की याद रखना, निषेचन है, संकरण मतलब निषेचन। तो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में F1 मतलब फर्स्ट पीढ़ी में, है ना, पीढ़ी में विस्तृत गुणों में दिखाई देने या दिखाई पड़ने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। मतलब पहली बार जब संकरण कराएंगे, पहली बार जब निषेचन करता है, ठीक है, तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा उसे क्या कहेंगे? अभी एग्जांपल के तरीका से आपको समझो, उसे प्रभावी लक्षण क्या। जो लक्षण आपको दिखाई देगा उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण दिखाई ना दे अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो उसी तरीका से अप्रभावी लक्षण को याद रखना है। अप्रभावी लक्षण क्या है सर जी? तो बोलिएगा संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखाई ना देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। संकरण के बाद F1 पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, जब मतलब दिखाई ना देने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। तो सीधा याद रखना आपको, संकरण के बाद, है ना, संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण और दिखाई ना पड़ने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए अभी आपको समझाते हैं। देखिए इस तरीका से आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान समझिए, इसमें समझ में। जैसे कि हम एक ले लिए लंबा पौधा ले लिए, एक कौन ले लिए? बौना पौधा ले लिए। कौन सा पौधा ले लिए? लंबा पौधा, लंबा पौधा, ठीक है। उसके बाद एक कौन सा ले लिए हैं? बौना पौधा, ठीक। कौन सा पौधा ले लिया है? बौना पौधा ले लिया, ठीक। अब इन दोनों को क्या कराएंगे? संकरण, मतलब ये जो करवाए है ना, क्या कराए? संकरण, मतलब एक दूसरे से क्या करवाए? निषेचन। अब इधर से लेंगे तो इधर से एगो टी आ गया, इधर से एगो टी आ गया, तो इसमें प्रभावी लक्षण आपको दिखाई देगा। कौन सा लक्षण? प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण जो होगा, पौधा कौन सा होगा? लंबा पौधा होगा इसमें, मतलब सीधा सीधी समझिए, ठीक है। कौन सा? सीधा सीधे। अगर कोई जो है ना, एक पुरुष लंबा है और स्त्री क्या है, मतलब कि छोटा है, ठीक है, छोटा मतलब सीधा रखिए बौना है। अगर इन दोनों का अगर निषेचन
फर्स्ट जनरेशन में बात किया जाए तो इनका जो बच्चे होंगे वो कैसा होंगे, लंबा होगा। उस पर प्रभावी लक्षण, किसका प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहा है, फादर जी का। किसका दिखाई दे रहा है, फादर जी का। तीन बातों की याद रखना। इसी प्रकार से अगर लंबा पौधा और बौना पौधा में जब संकरण कराया गया तो उसमें प्रभावी लक्षण लंबा पौधा का दिखाई दिया। किसका लक्षण, प्रभावी लक्षण लंबा पौधा का दिखाई दिया। बस इसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी, जिसका लक्षण नहीं दिखाई दे उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बस हुआ कि नहीं हुआ बताइए, जल्दी जल्दी एक बार टाइप करके, यस सर जी समझ में आ गया। एक बार टाइप करें फास्ट में। देखिए जो बच्चे की मतलब कि ऑफलाइन क्लास नहीं, मतलब चाहते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास करना है, ठीक है। जो बच्चे चाहते हैं कि खेसर का आसपास पड़ोस में है, सर हमें ऑफलाइन क्लास करना है, पूरा डिटेल्स में पढ़ना है और बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वो पोस्टर हम नहीं लगाए, ये नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करें, आपको पूरा बेहतरीन तरीका से ऑफलाइन क्लास में और डिटेल्स में समझाया जा रहा है। ओके चलिए, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या देखते हैं, जीनोटाइप किसे कहते हैं सर। जीनोटाइप फिनोटाइप आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि जीनोटाइप में इसका अनुपात क्या होगा, उसके बाद फिनोटाइप का अनुपात क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जीनोटाइप आप किसे कहिएगा, बोलिएगा किसी भी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। बस किसी भी जीव के जीनों की संरचना को, किसी भी जीवों के जीनों की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। याद रखना, मतलब अभी याद कर लीजिए तरीका से, उसके बाद जब हम निकाल के दिखाएंगे ना तो आपको पता चला जीनोटाइप किसे कहते हैं, फिनोटाइप किसे कहते हैं। उसके बाद याद रखिए फिनोटाइप किसे कहते हैं सर जी, तो किसी भी जीव की बाहरी आकृति या लक्षण को फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी जीव की बाहरी आकृति या लक्षण को, बाहर वाला जो आकृति होगा, कौन सा आकृति, बाहर वाला आकृति जो होगा, बाहर वाला जो लक्षण होगा उसे फिनोटाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और जो लक्षण आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, भीतरे में रहेगा, उसको जीनोटाइप कहेंगे। जो भीतरे में रहेगा, क्या रहेगा, जो भीतरे। तो किसी भी जीव के जीनों की संरचना, जीन अंदर वाला भाग, तो जीनों की संरचना को जीनोटाइप कहेंगे। और फिनोटाइप किसे बोलेंगे, तो बोलिएगा किसी भी जीव के, क्या बोले, किसी भी जीव के बाहरी आकृति या बाहरी लक्षण जो आपको दिखाई देगा उससे क्या बोलिएगा, फिनोटाइप बोलेंगे। तो क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी एक बार यस टाइप करें या नो टाइप करें, जल्दी फास्ट। समझ में आया कि नहीं, है ना। वही लेके कहता है क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया मिला। कोई टेंशन नहीं है, पूरा मेहनत करना है, एक एक पॉइंट को समझना है, हर एक सब्जेक्ट को समझना है। ओके, और जो चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास करना है, खेसर के आसपास पड़ोस में इधर उधर से हैं आप लोग, इधर उधर गांव से अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं। और अगर आप मतलब आपके छोटे भाई बहन है 11th में है या 10th में है तो उनका भी क्लास ऑफलाइन में बेहतरीन तरीका से समझाया जा रहा है, तो आप उसे जरूर एक बार बताएं। सुशिव क्लासेस, ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करना है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये संकरण संकरण बोल रहे थे सर जी, ये संकरण क्या होता है सर जी, ये संकरण क्या होता है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिड मतलब बात किया जाए तो अपना गाँव का भाषा में से हाइब्रिड मतलब दोगला होता है कि क्या होता है, दोगला। तो अब देखिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको, एक पॉइंट याद रखिए। अब देखिए आपको पूछा है संकरण से प्राप्त संतति, मतलब संकरण के द्वारा प्राप्त संतति, मतलब जो संतान पैदा होगा, निषेचन के बाद जो संतान पैदा होता है इसमें पेड़ पौधे में, तो उसको हाइब्रिड कहते हैं या संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं या तो संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड या संकर, मतलब निषेचन के बाद। चलिए यहाँ से चित्र के अनुसार बताते हैं, क्या चित्र के अनुसार समझिए ध्यान से। मतलब लंबा पौधा, ठीक, उसके बाद बौना पौधा, ये दोनों को जो संकरण कराए, एकड़ मतलब इन्हें के कैंसिल, एकड़ मतलब हो गया संकरण, दोनों में क्या कराए, निषेचन, ठीक। तो लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा और बौना पौधा को संकरण कराने के बाद जो संकर प्राप्त होता है, ठीक है, जो पौधा प्राप्त होता है उसको हाइब्रिड बोलते हैं या संकर बोलते हैं। इंग्लिश में हाइब्रिड और हिंदी में संकर बोलते हैं। तो देखिए अगर एक पौधा ले लेते हैं, एक ये पौधा का ले लेते हैं और दूसरा इस कलर का पौधा लेते हैं, इन दोनों को जब निषेचन करने के बाद ये F1 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होता है उसे हाइब्रिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। या आपका मन होगा हाइब्रिड नहीं बोलेंगे सर, तो हम बोल देंगे हिंदी में संकर। क्या बोलिएगा, संकर बोलिएगा।
तो सीधा सीधी याद रखिएगा आप, संकरण से प्राप्त संतति को संकर बोलते हैं या हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो इस तरीका से आपको क्या करना है, याद रखना। ठीक है, जैसे बोलते हैं निषेचन के बाद जो संतति प्राप्त होता है, ऐसे अपना निषेचन के बाद जो संतति प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं या संतति। संतति तो वही बात हुआ, जब इसमें संकरण के बाद जो फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में जो प्राप्त होगा उसे संकर बोलेंगे, और इंग्लिश में संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर बोलते हैं। क्लियर हो गया? एक बार यस टाइप करके सर जी क्लियर हुआ। ऐसे थोड़ा होता है, जल्दी टाइप करें फर्स्ट में, जल्दी जल्दी टाइप करें। अब सोचिए कि जो मिस किया बहुत सारा, संकर किसे कहते हैं, संकर नहीं पता है, जीनोटाइप नहीं पता है, फिनोटाइप नहीं पता है, युग्मक विकल्पी किसे कहते हैं ये नहीं पता है, और प्रभावी किसे लक्षण किसे कहते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं ये नहीं पता, कारक क्या होता है नहीं पता है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं पता नहीं, जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहता है ये नहीं पता है। बताइए कितना चीज मिस कर किया कि नहीं किया? मिस, बहुत सारा मिस कर दिया। बताइए आप लोग फास्ट में, आपको पूछ रहे हैं जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहता है, एक बार टाइप करें आप लोग फास्ट में, जल्दी टाइप करें कि जॉनसन साहब जो थे, ठीक है, जॉनसन साहब ने, अभी तुरंत पढ़ा है आपको, जॉनसन साहब ने मेंडल के कारक को, किसके कारक को? मेंडल के कारक को, मेंडल के कारक को क्या कहा था? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। जॉनसन साहब जो थे मेंडल के कारक को क्या बोले थे? क्या बोले थे? जल्दी बताइए। नहीं याद है? याद नहीं है? काहे भूल जाते हैं, काहे भूलते हैं आप लोग? जॉनसन साहब ने मेंडल के कारक को क्या बोले थे? क्या ही मक्खी उक्खी बड़ा तंग कर रहा है। तो क्या बोले थे? जीन बोले थे, जीन बोले थे। याद है आपको? नहीं याद है? क्या नहीं याद रखते? नहीं पता है? जॉनसन साहब ने मेंडल के कारक को क्या कहा? बताइए फर्स्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है। क्या करना है? बेहतरीन तरीका से तैयारी करना, एक एक बातों को समझना है। यहाँ पर हो क्या गया? चलिए एक एक बातों को समझना है, तैयारी करना है बेहतरीन तरीका से। ठीक, तो अब यहां से आपको हम एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। पूछ ले, वंशागति की इकाई मानी जाती है, किसे माना जाती है? वंशागति की इकाई किसे माना जाती है? क्रोमोसोम को, डीएनए को, जीन को, प्रोटीन, अति प्रोटीन सही लिखा गया, ये नहीं होगा, प्रोटीन को किसे माना जाता है? वंशागति की इकाई किसे माना जाता है? जल्दी जल्दी टाइप करें आप लोग फास्ट में, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, वंशागति की इकाई किसे मानी जाती है? जल्दी फास्ट में बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। यहाँ लगता है कुछ मक्खी उक्खी बैठ जाता है क्या? काम नहीं कर रहा? बताइए, काम नहीं कर रहा? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए फास्ट में। क्या हो गया? जल्दी बताइए, किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, प्रोटीन को किसको कहा जाता है? वंशागति की इकाई किससे माना जाता है? नहीं पता? जल्दी बताइए फास्ट में। ओके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बता देते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ, हाँ अब काम, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। क्या हो जाएगा? जीन। वंशागति की इकाई मानी जाती है किसे? जीन को मानी जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लें, देख लें अगला क्वेश्चन। नहीं सर जी नहीं, देखिए ये क्या हो रहा है, काम ही नहीं कर। एक मिनट वेट। वंशागति की इकाई किसे मानी जाती है? तो जीन को आप लोग को पता है। वो क्या रहा है? देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक मिनट रुकिए, तीसरा क्वेश्चन आ गया। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जीव की जीनो अति जीव जीव के जीनों की संरचना को क्या कहलाता है? बताइए, जीव की जीनों की संरचना क्या कहलाती है? बताइए फास्ट में आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी फास्ट में डालिए। आप लोग भूल जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल।
टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो बताइए किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। फिनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, एलील कहते हैं, कारक कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवों की जीनों की संरचना को क्या कहते हैं? आप लोग को पता ही है सर जी, पता है क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। ओके चलिए वेरी गुड। देखिए आंसर आया। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है जीवों में, ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है? जीवों में दिखाई पड़ने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? हम क्या बोले थे? अप्रभावी, अप्रभावी प्रभावी बोले थे। तो जीवों में जो लक्षण दिखा, जीनोटाइप फिनोटाइप भी बताए थे। तो जीवों में जो लक्षण दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे बताइए जल्दी? अप्रभावी लक्षण, कारक कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे, संकर कहेंगे, क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें। आपको क्या बोले? जीवों में जो लक्षण दिखाई देगा उसे क्या बोलते हैं, और जीवों में जो लक्षण नहीं दिखाई देंगे उससे क्या कहेंगे? तो जल्दी बताइए, जीवों में जो लक्षण दिखाई देगा उससे क्या कहेंगे? बता दें जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें, ऐसे मजा नहीं। तो आप लोग टाइप करें कि यस सर जी पता है हमें, बस डालिए। तो क्या बोलिएगा आप? जीवों में जो लक्षण दिखाई देता है सर जी उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण का। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मतलब जो लक्षण जीव में दिखाई देता है, बोले थे ना संकरण के बाद जो जीवों में लक्षण जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। ओके तो चलिए देख सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। मेंडल के कारक को जीन किसने कहा था? देखिए हम बोले थे ना कि जॉनसन ने मेंडल के कारक को क्या कहा था? लोग आंसर बता दिए क्या? ओ तो आंसर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। कि जॉनसन साहब ने क्या बोला था? कि जॉनसन साहब ने क्या बोले थे? मेंडल को कारक को जीन कहा था। तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा है। मेंडल के कारक को जीन किसने कहा? किसने कहा था जीन? मेंडल के कारक को जीन किसने कहा? तो जी सर जी पता है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? जॉनसन। तो हम ही उसमें आंसर है कि नहीं? हो जाता, थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन दे दे, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। इसी तरीका से आप बेहतरीन तरीका से मन लगा करके तैयारी कीजिए, हर एक चीज में आपको मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए शंकर द्वारा जो वही निषेचन, शंकर द्वारा प्राप्त संतान, शंकर के द्वारा जो प्राप्त संतान होता है, जो मतलब कि जैसे कि हम बोले थे ना लंबा पौधा बोना पौधा में संकर कराने के बाद जो प्राप्त था उसे क्या कहते हैं बताइए? कारक कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, एलील कहते हैं। अब देखिए जो पढ़ा होगा, जो अभी ध्यान से समझा होगा, एक एक चीजों को बारीकी ढंग से समझा होगा, अभी पट आंसर दे देगा। वो क्या करेगा? तुरंत आंसर दे देगा। सोचिए देगा कि नहीं देगा? क्या बोला था? मतलब कि संकर कराने के बाद, निषेचन कराने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं बताइए? जो संतति प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जी सर जी पता है, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं संकर, बोलते हैं संसोकोरो। एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? संकर। और इंग्लिश में बोले थे ना क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकरण कराने के बाद जो संतान प्राप्त होती है, संकर कराने के बाद, वह निषेचन कराने के बाद जो संतान प्राप्त होती है कोई पेड़ पौधे हैं, उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं या तो संकर बोलते हैं। ठीक, बस सिंपल बात है। होगा कि नहीं होगा? चलिए वेरी गुड। लाइक मारिए जल्दी, आप लोग भूल जाते हैं, लाइक मारिए। और आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, अच्छा नहीं लगता है क्लास। फीडबैक देना है, जैसा क्लास लगे आपको फीडबैक देना है कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, पूरा फीडबैक देना, मन लगा के देना है। ओके, इस तरीके से डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको। तो आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्लास बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो आपको क्या करना है, आज का क्लास कैसा लगे आपको आना है, वीडियो को लास्ट में आना है। ठीक है, मतलब जब खत्म हो जाए, अभी नहीं, आप यहीं पे देने लगते। तो जब पूरा क्लास खत्म हो जाए, पूरा बंद हो जाए, तो उसके बाद फिर से आपको वीडियो में आना है, उसका फीडबैक देना है, बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।